अरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? विद्यालय प्रशासन जवाब दो। अरे जवाब तुम्हें देना होगा। अरे देना होगा। सर इस फॉर्म भरने में लगता है कितना, सवाल ही रहा है। सर आप हेडमास्टर साहब है, बार बार उनको दिखा रहे हैं। जो और बीओ साहब के भी इसमें संलिप्तता है। हेडमास्टर खुलेआम कहते हैं प्रधानाध्यापक हम बीओ को 20,000 रुपया महीना कर देते हैं, तो बीओ मेरा क्या कर लेगा? भविष्य आप बर्बाद कर दिए। एक साहब जो सुनिए, आपको अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा कमा के नहीं लगता कितना है? लगभग 800 रुपया लगता है। 800 रुपया आपने 1,000 रुपया वापस किए। हम ले लिए योग्यता को, यानी बच्चों का शैक्षणिक योग्यता का हत्या किया गया। इस मास्टर साहब पे कानून कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना? एकदम बिल्कुल होना चाहिए, चूंकि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना अनुचित है। कार्रवाई के लिए हम लोग जरूर मांग करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं दरभंगा से बिहार तक न्यूज। हमारी मौजूदगी इस वक्त समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड के बद्री नारायण विश्वनाथ उच्च विद्यालय बंगराटा में है। बंगराटा हमारे पीछे देख रहे हैं +2 बद्री नारायण विश्वनाथ उच्च विद्यालय बंगराटा। मेरा आने का मकसद यही है कि कल विद्यार्थियों द्वारा मुझे कॉल करके बताया गया कि सर हमने सप्लीमेंट्री से परीक्षा का फॉर्म भरे, लेकिन यहाँ का हेडमास्टर साहब अपना तानाशाही दिखाते हुए मेरा फॉर्म का अभी तक कुछ नहीं हुआ। 4 तारीख से मेरा परीक्षा है, ना अभी तक एडमिट कार्ड मिला है और ना कुछ मिला। यानी 12 तारीख का अंत लास्ट डेट था। 12 तारीख भी बीत गया, मुझे कोई सूचना नहीं मिला इस हेडमास्टर द्वारा और मेरा जीवन यानी मेरा शैक्षणिक योग्यता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमको कल फ़ोन किए जहाँ सविता कुमारी का फॉर्म रिटर्न हो रहा है, परीक्षा में क्या हुआ कि नहीं, फॉर्म वो जमा नहीं कर पाया, वो उधर नहीं गया, तो इसके लिए फिर ये फॉर्म रिटर्न हो रहा है। उसके बाद फिर देखेंगे कहीं हो जाएगा तो मैं फिर से हम चांस लगाऊंगा। फॉर्म और पैसा क्यों बच्चों को वापस किया गया? बच्चों के शैक्षणिक हत्या की गई है, जो आम आवाम गरीब गुरबा वंचित छात्रों के साथ जो इस पढ़ाई के साथ एक साल समाप्त कर दिए। नहीं सुन, एक साल तो आप समाप्त कर दिए। एक साल आप समाप्त बच्चों के शैक्षणिक हत्या किए हैं, उसका जीवन बर्बाद कर दिए हैं। वो विभाग की काम है, सरकारी आदेशानुसार जो भी होगा इनके ऊपर विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय निदेशक इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो यहाँ हम अमर अनशन पर बैठेंगे। फीस बढ़ोतरी, फीस और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने पर हम अमर अनशन बैठेंगे। अगर हेडमास्टर इसके खिलाफ कार्रवाई, हेडमास्टर को जब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा, हेडमास्टर और आदेशपाल को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम जो है यहाँ अनशन पर बैठेंगे। आज अल्टीमेटम दे के जाएंगे हम लोग कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया है। अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी और बीओ साहब के भी इसमें संलिप्तता है। हेडमास्टर खुलेआम कहते हैं प्रधानाध्यापक हम बीओ को 20,000 रुपया महीना कर देते हैं, तो बीओ मेरा क्या कर लेगा? हम एक ताना से हम डीएम का सुनवाई करते हैं, यहाँ जो चलता है मेरा चलता है। डीएम मेरे सामने क्या है? प्रधाना साहब का इतना रुपया है कि यहाँ पर जो छात्र, यहाँ आप दिखा देना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले हम यहाँ पर आए हुए थे जिसमें बहुत सारे शिक्षक गायब मिले थे, लेकिन किसी के बिना आदेश के अनुसार ही इनके द्वारा एसएल और सीएल भर दिया गया। अभी भी आप वहाँ पर जो अटेंडेंस रजिस्टर है, किसके अप्रूवल के माध्यम से इन्होंने एसएल और सीएल भरा, इसकी आपको हम कैमरा पर दिखा सकते हैं। जो रजिस्टर पर 14 शिक्षक, लगभग 13 से 14 शिक्षक शिक्षिकाएं गायब थी, जबकि उसके बावजूद भी एसएल और एसएल, जबकि कोई भी शिक्षक या शिक्षिकाएं छुट्टी लेके जाती है तो उससे पूर्व ही उन्हें आवेदन प्लस एसएल भर के जाना पड़ता है। लेकिन क्यों ये तानाशाही देख लेते हैं, आप कैमरा पर हम दिखा सकते हैं कि जिसमें यहाँ पर जो है दिखा सकते हैं यहाँ बहुत सारे शिक्षक गायब मिले, उसके बावजूद भी यह जो है क्यों एसएल और सीएल भरे हैं, इसका जवाब बीओ को देना होगा। क्यों नहीं दिया, ये आपको जवाब देना। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों, ये जवाब देना होगा। उपाय कुछ नहीं चाहिए, जानकारी हम पूरा जानकारी ले के लिए हैं, जबकि अहाँ के आदेश पाल के भेजने जब पूरा तक, लेकिन ई सब छथिन कि रुपया ले ले छै,
रुपया लाके अपन काम क्या लेला, काम के लाके बच्चा के फीस जमा हेबे करते के बोले लेते स्कूल के माय बाप छे, स्कूल के कोई माय बाप थोड़े छे, वो मुर्दे छे नहीं वहन कहे छे कि स्कूल के कोई माय बाप छे ने। एक्स्ट्रा पैसा किया ले अनामिक नामांकन में जते भी रसीद छे अहाँ बजा सके छियै, बच्चा के पूछ सके छियै कते रुपया लेलकै। 1 रुपया फाजिल किया ले। और रसीद का नामांकन में जो रसीद है नवीन झा जी यहाँ सहायक शिक्षक है बीपीएससी, वो काटते हैं और उनको दिया गया आदेश कि वह पैसा वसूले और जबरदस्ती पैसा वसूलते हैं। वो लोग बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि तो प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे, तुम्हारा 75% उपस्थिति नहीं, तुम्हारी उपस्थिति नहीं भेजेंगे, तुम्हारे हम हत्या का तुमको एग्जाम नहीं देने देंगे, या तानाशाही रवैया करते हुए हेडमास्टर। और सबसे ज्यादा तानाशाह यहाँ के आदेश पाल कहते हैं कि हेडमास्टर हम हैं, आदेश पाल कहते हैं कि हेडमास्टर हम हैं, जैसे स्कूल को चलाएंगे वैसे स्कूल चलेगा। बंगरटा गांव में कौन, बंगरटा पंचायत में कौन ऐसा आदमी है जो कोई स्कूल को देख लेगा। शुल्क से अधिक पैसा लेबो के लिए नहीं ले लिए इससे पूर्व उससे पूर्व एक आदमी एगो कियो छै ठीक उससे पूर्व भी उससे पूर्व भी पहले इनका पूछो कितना लगता है, उसके बाद लड़के से नहीं बच्चा के बाद के एडमिट कार्ड जिंदगी बर्बाद ये बच्चा के भविष्य के साथ आप खेले क्या आप जो किए कैसे किए, आप पैसा लिए ना, पैसा ले लिए फॉर्म भरेलखिन, तकर बाद की कहै छै पैसा बिहार बोर्ड के जमा भए गेल छै। आप हाँ बिहार बोर्ड के जमा पहले पैसा क्यों वापस की, जब पैसा जमा कर दिए आप फॉर्म पैसा क्यों वापस किए? इनकर आवाज के अपना सबके सुनै चाहे छियै, इनकर आवाज में की तथ्य छै सुनियो ने पहले भेलै की मैटर भेलै पहले प्रक्रिया की भए जाइ छै। आब जे छै बोर्ड में पहले पैसा लए लेत, पैसा अहाँके ओ साइट पर चलि गेलै, तकर हम ई नहीं जाने चाहे छियै कि अहाँ के साथ की भए रहल या, अहाँ जे बच्चा से पैसा लेलिए फॉर्म भरे के, आखिर ओकर एडमिट कार्ड किया नहीं लास्ट डेट में अब की भेलै से तो कहो या बात है। पैसा लेके तब पहले ओकरा पेड करियो, तब ओ बच्चा कन्फर्मेशन के लिए 24 घंटा टाइम लै छै। तो सर 12 के पैसा पेड भेलै और कन्फर्मेशन करबे नहीं केलकै सर, ऑनलाइन पैसा पेमेंट भेलै, तो 12 बीत गए सर, तो बीत गए तो अप्लाई करिए न देलकै सर, नहीं करे देलकै। अहाँ क्या दिन के बाद पैसा वापस के लिए, क्या महीना के बाद? नहीं सर पैसा बोर्डे में छे, आ एने जे छे से कुछ जनप्रतिनिधि आ अन्य लोग सब बच्चा के बोर्ड गलिए सर, बोर्डो में कोई नहीं सुनलकै सर। पैसा में बोर्ड है। अब एक चीज बताइए कि आपका आप ऐसे संस्था, आप ऐसे संस्था के संचालक हैं जो माफियागिरी करेगा, पैसा आपसे ले लेगा, इसके बाद कर देगा। जनप्रतिनिधि के बोलक जे पैसा वापस पैसा वापस कीजिए, कौन बोला? नाम बताइए। कौन बोला बोलिए? जनप्रतिनिधि तो सब यही बैठे हैं, कौन बोला? बोले कि जब नहीं भरे गए बच्चा का पैसा फॉर्म क्यों कौन निभाएगा? आप ये कहिए ना उसको देने की। आपने रसीद कहाँ है? वो छे सर ये जो बोर्ड में जमा हुआ है सो रसीद है। नहीं तो बोर्ड में ठीक है, आप कह रहे हैं बोर्ड डेट में जमा, सुनिए सुनिए ठीक है सर, डेट में हाँ 12 तारीख तक, सुनिए 12 तारीख तक लास्ट डेट, सुनिए सुनिए सर आप अरे सुनिए की बोले बच्चा सब फॉर्म जमा कर देते, 7 तारीख तक बच्चा अल्टीमेटम जमा कर दे, 7 तारीख तक बच्चा आपको जमा कर दिया तो आपको 8 तारीख को जमा 10 आप 12 तारीख लास्ट डेट था, तो आप बच्चों को क्यों पैसा जमा किए? लास्ट पेमेंट कटने के बाद फॉर्म भराया जाता है, तो आप फॉर्म क्यों नहीं भरे बच्चों तत्परता के साथ? और साथ ही साथ बच्चों को फॉर्म और पैसा आज क्यों वापस हुआ? आज क्यों वापस हुआ? एक साल का बच्चा का भविष्य कैसे खराब? एक साल का बच्चा का भविष्य खराब किए। आप देख सकते हैं फॉर्म और पैसा या वापस 1000 रुपया लिए थे, इनसे पूछिए कि कंपार्टमेंटल फॉर्म भराने में कितना पैसा लगता है और इन्होंने 1000 रुपया वापस किया, कितना पैसा लगता है यही पूछ लीजिए, यही पूछ लीजिए इनसे कि 1000 रुपया। एक चीज बताओ, सुनिए आप इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको आप बैठाइएगा। अरे आप स्कूल के एचएम हैं, आप चपरासी से पूछते हैं कि आप बताइए। सुनो सर, हम सक्षमता परीक्षा जाके हम बुझलिए
हम 2 महीना से तो चार्ज आप चपरासी को दे दीजिएगा, हेडमास्टर का चार्ज चपरासी को मिलता है। अच्छा, 2 महीना से चार्ज में गए हैं ना, 3 महीना चार्ज में गए हैं, अटेंडेंस तो नहीं बना है, लिख के दे होंगे। आप देखिए हम विद्यालय का का सुनियो, आप आज तक हम लोग सुनबो करबे कि नहीं परेशानी है ना उस बीच में। अब हमर परेशानी सुनबे नहीं, हम सब सरनाम दे देलिए। अब हमरा दिमाग में बैठ गेलै कि अब हेडमास्टरी नहीं रहबै, तो हम कहलिए जे विद्यालय के जे काज छै, फॉर्म भरे के काज कहलिए कि जा तू कए ला, कंपार्टमेंटल छै, 5 गो 7 गो छै, तो तू ही उठाब, सब अपन जेना जे छै करा ले काज कंपार्टमेंटल। ई आज तक से हम 12 साल 13 साल से हम हेडमास्टरी के लिए आज तक ई टाइप का प्रॉब्लम नहीं भेलै। हर साल प्रॉब्लम होता है सर, पिछले साल भी पिछले साल भी तो अभी वर्तमान में लास्ट डेट में किया देखियो होय छै कि 5 गो 7 गो आबै छै त आई लास्ट डेट आपके नजर में वो 5 गो 7 गो है, 5 गो का भविष्य आप बर्बाद कर दिए एक साल। मास्टर साहब जो सुनिए, आपको अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा कमा के नहीं लगता है, जो कमा के गार्जियन पालता है, बच्चा को पढ़ाता है, उसको अखर आता है। 1 साल कैसे पढ़ाएगा? 1 साल ट्यूशन का फीस हो जाता है 50,000 अभी वर्तमान में मंटू शाह एगो बात और छै, एगो बात सुन, अभी की भले हैं सरकार 25,000 रुपया दिलके हैं नवमी के माने रिजल्ट प्रकाशित करे के लिए, हर एक स्कूल के दिलके हैं कि आप जनप्रतिनिधि सबको, बच्चे के गार्जियन सबको बुला के प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए और प्रतिनिधि के द्वारा प्रोत्साहित करके और प्रमाण पत्र रिजल्ट कार्ड दिया जाए। इन्होंने क्या किया, सिर्फ बैनर बना लिया, फोटो खींच के भेज दिया। क्या आप लोगों को जानकारी मिली इसकी? कोई जानकारी? क्या बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया? यहाँ पर नहीं किया गया। यहाँ पर सिर्फ जो है सिर्फ वो फोटो खिंचवा के यहाँ पर भेजा, परिभ्रमण के नाम पर प्रत्येक सर नहीं मिला तो आप विभाग से मांगते ना, पूरे बिहार में चल रहा है ये। आप क्यों नहीं करवाए? 9 तारीख विद्यालय बंद होने से पहले ही करवाना था, तो क्यों नहीं करवाया? सर सुनिए, सवाल ले रहा, रुक जाइए सर, रुक जाइए, सवाल ले रहा सर, इस फॉर्म भरने में लगता है कितना? सवाल ले रहा सर, आप हेडमास्टर साहब है, बार बार उनको दिखा रहे हैं। जो नहीं लगा तो बताइए नहीं, कितना चार्ज है कितना चार्ज है? कितना चार्ज है बताइए? लगभग 800 रुपया लगता है। 800 रुपया आपने 1000 रुपया वापस किए, रुपया हम ले लिए उनसे। क्यों लिए कि हेडमास्टर लिए? नहीं उनको खुदरा हमको दे दिया। नहीं दे दिया, 1,000 दे देंगे, 1,000 कितना रुपया वापस? 1,000 1100 बोल रहे थे, बोले 100 रुपया छोड़ के 1,000 दिए। 1,000 अभी बोल रहा है कि 200 हमको वापस दे दिया है सुबह में। कितना बोल रहा था? वापस दिया 200 रुपया। 1100 बोल रहे थे। 1100 बोल, कौन बोल रहा था? सर बोले थे, बोल रहे थे एक्सेप्ट कीजिए। तब जाके तब बोले अभी कितना वापस दिया है? अभी 1,000 वो करा 200 हमको वापस भी दिया है बच्चे नहीं दिया। नहीं। सर कहाँ बोल रहा है 200 वापस दिया? देखिए सर, थोड़ा शकल दिखाइए। स्कूल के कारोबार के अड्डा बना दिया आप लोग। देखिए आप परिभ्रमण के नाम पर कारोबारी कर रहे हैं, परिभ्रमण के नाम पर 20,000 रुपया स्कूल को सालाना मिलता है। आज तक यह बच्चों को परिभ्रमण नहीं करवाए हैं। प्रत्येक साल बच्चों के साथ पैसा भजा लेते हैं, इन बच्चों को कहीं भी परिभ्रमण नहीं करवाए हैं। डीओ का लेटर है, डीओ का लेटर है में जो अटेंडेंस है कि कौन से टीचर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट एक सप्ताह में क्या पढ़ाए निकालिए रजिस्टर, उसको मैं देखिए। आवेदन है सर, बच्चों के शैक्षणिक योग्यता को हत्या किया गया हेडमास्टर के द्वारा। सर इनके ऊपर कानून कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर ये हेडमास्टर द्वारा शैक्षणिक योग्यता को यानी बच्चों का शैक्षणिक योग्यता को हत्या किया गया, इस मास्टर साहब पर कानून कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना? एकदम बिल्कुल होना चाहिए, चूँकि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना अनुचित है। और अगर आप किसी संस्था के HM के रूप में कार्य कर रहे हैं और इतनी बड़ी भूल, मान लीजिए 5 बच्चा का अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाया, एडमिट कार्ड नहीं मिला है, ये सारी की सारी गलती HM साहब की है। चूँकि आप एक HM होके और चार्ज दे के जाते हैं एक चपरासी को, ये तो माफियागिरी है। माफियागिरी है, एकदम बिल्कुल माफियागिरी है। इससे पहले हमारे कैमरा पे बोले हेडमास्टर साहब कि 4 तारीख को जो बच्चा के छूट गया उसका परीक्षा होगा, एडमिट कार्ड निकाल के देंगे। जब पूरे लोग आए, हम उधर से जा रहे थे, भीड़ लगा हुआ था, फिर आए हम स्कूल में तो चपरासी साहब उतरा दिखाए, वो हेडमास्टर बना दिया उनको, वो हेडमास्टर साहब हैं।
बोले वो हेडमास्टर नहीं, साहब तो वो संस्था के बता रहे साथ हैं, नहीं खिलवाड़ होगा, है, बच्चा नहीं के होगा। भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस तरह का जो ये कुकृत किए हैं, इस पर इन पर कार्रवाई एकदम जरूरी है, आवश्यक कार्रवाई है। सर चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, सालों साल यानी 1 साल पे जनप्रतिनिधि को बुलाकर ये बैठक किया जाता है, सर, आपके आप साथ जान होता लीजिए, है? कभी ऐसा नहीं हुआ है। चूंकि इस स्कूल के अध्यक्ष माननीय विधायक जी होते हैं, विधायक जी कभी आते नहीं है, मीटिंग करते नहीं है। हम लोग स्थानीय हैं, अगर 2-4 बार आते हैं तो 5वीं बार हम पे ब्लेम लगना एकदम लाजमी हो जाता है सामाजिक स्थिति में कि भाई आप कुछ मांगने जाते हैं या यहाँ उगाही करने जाते हैं। तो इसलिए जब कभी भी जब इस स्कूल का रंगाई पोताई हो रहा था, उस समय भी हम आए, हमने इनको कहा कि यह संस्था जो है, यह संस्था आज से नहीं है, आप रहे कि नहीं रहे, लेकिन यह संस्था रहेगा। और बच्चे के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किए हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एचएम के साथ साथ चपरासी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक चपरासी एचएम का चार्ज कैसे ले लेता है। सर आप किस पद पे हैं? जी, अभी हम पंचायत समिति सदस्य हैं और सिंघिया प्रखंड के उप प्रमुख भी हैं। और मुखिया जी सालों साल जो बैठक होते हैं, तो उस बैठक में आप आते हैं स्कूल में? नहीं, हम लोग को नहीं बुलाया जाता है। नहीं बुलाया जाए? हम लोग को कभी नहीं बुलाया जाता है। अगर हम लोग को बुलाया जाता है जो बैठक है, तो उसमें बैठक में हम लोग जरूर भाग लेते हैं। लेकिन हेडमास्टर साहब को तो तानाशाही हो गया है। अब बिल्कुल हो गया है, इनके ऊपर कानून कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग लिखित में जो है सो अभिभावक और बच्चे के साथ अपने पेट पे लिख के दीजिएगा? आवेदन करते हैं अपने पेट पे? हाँ, विभाग से कार्रवाई के लिए हम लोग जरूर मांग करेंगे। ये विद्यार्थी के निष्कर्ष निकालिए बच्चा के कोनो उपाय सबसे आज के डेट में सरकारी संस्था में उम्र लिमिट है। 1 साल आप किसी बच्चा का भविष्य खा गए, जानते हैं? बच्चा के साथ साथ गार्जियन कितना परेशानी से बच्चा को पढ़ा रहा है आज के डेट में, जानकारी है? नहीं।